Hello friends, welcome back on Chemical Gyan YouTube channel. So this is the second lecture of coordination compound, and in this video I am going to discuss the classification of coordination compound. क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर एंड देन उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आज इस वीडियो में आप सीख के जाओगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्लासिफाई करेंगे हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ आयंस एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड। क्लियर हो रहा है? सो पहले हम लोग जो क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आयंस, ऑन द बेसिस ऑफ आयंस। तो लिगेंड को आयंस के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं? तो जो पहला तरीका है उसमें फर्स्ट में भी जो पहला तरीका है वो है बच्चे लोग कॉम्प्लेक्स कटायन। क्या होगा बच्चे लोग? कॉम्प्लेक्स कटायन, या तो हम लोग इसको बोलते हैं कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, जिसमें क्या होता है ना बच्चे लोग, कॉम्प्लेक्स जो कटायन वाला पार्ट है पॉजिटिव चार्ज वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, और नेगेटिव चार्ज कैसा होता है? सिंपल होता है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ आयंस। तो आपके आयंस देखो, आप लोग को पता होगा K4FeCN6, दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर हो रहा है? इसमें से एक जो होता है वो काउंटर आयन होता है और सेकंड वन वाला जो होता है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया? सो अभी हम लोग बात करेंगे किसकी? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की। सो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं बच्चे लोग? जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट, positive charge is present on coordination sphere, on coordination sphere, coordination sphere। क्लियर हो गया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब कॉम्प्लेक्स आयन, क्योंकि जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। तो पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दैट मींस कॉम्प्लेक्स आयन इज पॉजिटिव, कॉम्प्लेक्स आयन इज पॉजिटिव। इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखो, अगर इसमें से मैं अलग करूं, अलग करने के बाद, डिसोसिएट करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स आ रहा है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स, और ये क्या अपना बन गया? काउंटर आयन। काउंटर आयन इज नेगेटिवली चार्ज। सल्फेट, सल्फेट के ऊपर -2, तो इधर क्या हो जाएगा? +2। तो जो कॉम्प्लेक्स आया उसके ऊपर क्या चार्ज है बच्चों लोग? पॉजिटिव चार्ज। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को आप लोग क्या बोलते हैं? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। क्या बोलोगे? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गया? अगर आपके कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया? सेकेंड वन, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। सेकेंड वन इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अब एनायनिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट, नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या तो आप इसको लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स आयन इज नेगेटिवली चार्ज, कॉम्प्लेक्स आयन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। क्लियर हो गया? कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को आप क्या बोलोगे? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर हुआ बच्चे लोग? सो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, K4FeCN6। जब इसको मैं डिसोसिएट करूंगा तो 4K+ बनेगा, 4K+, और इसके साथ साथ क्या बनेगा ये, क्या ये फर्दर अपना डिसोसिएट होगा? नहीं डिसोसिएट होने वाला, तभी तो इसको आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हो ना। जो कि अपने आयंस में, कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, उसको आप क्या बोलते हो? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो ये भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। देखो ये भी इतना डिसोसिएट हुए, इसके बाद ये वाला स्फीयर डिसोसिएट होने वाला नहीं है।
तो इस वक्त देखोगे तो इसके ऊपर क्या आ गया बच्चों लोग, पॉजिटिव चार्ज आ गया, सॉरी नेगेटिव चार्ज। ये वाला पॉजिटिव था तो ये वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। दिस इज व्हाट कॉम्प्लेक्स ना, क्योंकि ये फर्दर तो अभी डिसोसिएट होने वाला नहीं है। कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो कौन सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो कौन सा हो जाएगा, कटायनिक कॉम्प्लेक्स। इज इट देयर एनी डाउट ऑन द बेसिस ऑफ आयंस? अगर आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव तो कटायनिक कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव तो अनायनिक कॉम्प्लेक्स। दिस इज अ सिंपल वे टू लर्न। क्लियर हो गया? तो इसका प्रॉपरली क्या करो, नोट करो। मैं रफ करने वाला हूं, ये वाला नोट कर लिया। चलो मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब जो थर्ड होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, जिसमें कोई चार्ज नहीं। थर्ड वाला क्या होता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स जिसमें कोई चार्ज नहीं। देखो थर्ड वाला न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्लियर? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है टेट्रा कार्बोनिल निकल। CO इज न्यूट्रल लिगेंड, मैंने कल बताया था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा, लास्ट वीडियो में। निकल कार्बोनिल CO क्या होता है बच्चों लोग, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनिल इज अ न्यूट्रल लिगेंड। ये क्या है बच्चों लोग, न्यूट्रल लिगेंड है। क्लियर हो रहा है आपको? तो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या आपको कोई भी चार्ज दिख रहा है नहीं, क्योंकि ये न्यूट्रल है ना बच्चे लोग। अगर ये नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव हो जाता। क्लियर हो रहा है? ये पूरा कॉम्प्लेक्स कैसा है बच्चे लोग, न्यूट्रल। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मतलब देयर इज नो कटायन एंड अनायन, देयर इज नो कटायन एंड अनायन। क्लियर हो रहा है बच्चे लोग? कोई भी कटायन और अनायन नहीं है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को आप क्या बोलोगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलोगे, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। का एक और एग्जांपल है निकल DMG। क्लियर हो गया? डाइमिथाइल ग्लाइकोसिलेट निकल। क्लियर हो गया? तो दीज आर द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बिकॉज देयर इज नो कटायन एंड नो अनायन। इज इट देयर एनी डाउट? तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को आप न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलोगे। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो कटायनिक कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज हाउ ऑन द बेसिस ऑफ आयंस वी हैव क्लासिफाइड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर हो गया? In next slide we will discuss classification of coordination compound on the basis of ligand। तो इसको प्रॉपरली आप नोट कर लो बच्चे लोग। सो बच्चे लोग लास्ट स्लाइड में हम लोग ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स, पॉजिटिव चार्ज है तो कटायनिक कॉम्प्लेक्स, अगर कोई चार्ज नहीं है तो वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। Now we will classify coordination compound on the basis of ligands, on the basis of ligands। तो ligands के basis पे coordination compounds are classified into two types। पहला जो टाइप है बच्चों लोग होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स या तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ligands attached to CMA सेंट्रल मेटल एटम। CMA का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। ligands attached to सेंट्रल मेटल एटम आर सेम। इसको आप क्या बोलोगे, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो देखो दिस इज व्हाट सेंट्रल मेटल एटम, कल बताया था, ये काउंटर आयन होगा। दिस इज व्हाट लिगेंड। लिगेंड देखो 6 लिगेंड है, और 6 लिगेंड कौन है बच्चों लोग, बस साइनाइड है, उसके अलावा कोई लिगेंड है क्या? देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 2 ही होता है, एक जो होता है वो सेंट्रल मेटल एटम होता है, दूसरा क्या होता है बच्चों लोग, लिगेंड्स होता है। कोई साइनाइड के अलावा दूसरा लिगेंड दिख रहा है क्या? नहीं। सो दिस इज व्हाट लिगेंड्स, लिगेंड है ये, वो भी कौन सा लिगेंड है, बस साइनाइड, और कोई लिगेंड नहीं है, ओनली साइनाइड। इधर मैं लिख देता हूं ओनली साइनाइड। दैट्स वाई एक ही टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को आप क्या बोलोगे, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमो मतलब क्या, सेम ना, तो लिगेंड्स अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम्स आर सेम। क्लियर हो गया? ऐसा लिख दो, ऑल द लिगेंड्स अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम्स आर सेम। जो दूसरा तरीका है वो होगा हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स।
हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। पहला क्या था बच्चे लोग? होमोलेप्टिक, अब क्या है? हेटेरोलेप्टिक। हेटेरोलेप्टिक का मतलब क्या है? डिफरेंट लिगेंड्स अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम। फॉर एग्जांपल, इसमें देखोगे आप, सो दिस इज व्हाट सेंट्रल मेटल एटम। ये क्या है बच्चों लोग? सेंट्रल मेटल एटम है सीए में। ये और ये मैंने आपको बताया था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो ही चीज होते हैं, एक होता है सेंट्रल मेटल एटम, बाकी सारे क्या होते हैं? लिगेंड है। सेंट्रल मेटल एटम एंड दीज थ्री आर लिगेंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड। क्लियर हो रहा है? डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को आप क्या बोलोगे? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। समझ रहे हैं आपको? लिगेंड्स, व्हेन लिगेंड्स अटैच टू ऑल द लिगेंड्स अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम आर डिफरेंट। क्लियर हो रहा है? एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स हो गए तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हेटेरोलेप्टिक बोलोगे। एक ही टाइप का कॉम्प्लेक्स होगा, एक ही टाइप का लिगेंड होगा तो उसको आप क्या बोलोगे? होम्योलेप्टिक। तो हेटेरोलेप्टिक मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक मतलब एक ही टाइप का, सॉरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड, होमोलेप्टिक का मतलब एक ही टाइप का लिगेंड। क्लियर हो गया? अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ही टाइप का लिगेंड तो होमो, अलग अलग टाइप के लिगेंड तो हेटेरो। क्लियर हुआ? तो उसको प्रॉपरली क्या करो? नोट करो। सो बच्चों लोग, नाउ वी विल लर्न कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। क्या कैलकुलेट करने वाले हो? कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। किसका? सेंट्रल मेटल एटम का। सो फॉर्मूला होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज इक्वल टू चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस चार्ज ऑन लिगेंड, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने का। चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। क्लियर हुआ? ये फॉर्मूला याद रखो, आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख जाओगे। सो फॉर एग्जांपल K4FeCN6। अब इसको देखो, आप डिसोसिएट करो। पहले सबसे पहली बात क्या करो? कॉम्प्लेक्स को तोड़ो। तो तोड़ोगे तो काउंटर आयन अलग हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर अलग हो जाएगा। काउंटर आयन में कौन है? पोटेशियम। कितने हैं? 4। तो क्या हो जाएगा? 4K+, क्योंकि एक पोटेशियम पे +1 होता है बच्चे लोग। पोटेशियम आयन के ऊपर कितना चार्ज होता है? +1। टोटल 4 पोटेशियम अलग हो गए, और ये भी अलग हो जाएगा FeCN6। जब एक पोटेशियम के ऊपर +1 है तो 4 पोटेशियम का ओवरऑल कितना होगा? +4। मतलब ये +4 था तो ये स्फीयर के ऊपर क्या होगा बच्चे लोग? -4। समझ रहे हैं आपको ये बात कैसे कैलकुलेट किया? जब आपका काउंटर आयन के ऊपर पॉजिटिव था तो पूरे स्फीयर के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव। तो इसमें कितना पॉजिटिव था? +4, तो इधर कितना आएगा? -4। ये हो गया। अब आपको क्या करना है? इसका ऑक्सीडेशन, सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इज इक्वल टू चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितना है बच्चों लोग? -4 है। लिख दिया। माइनस, देखो, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। लिगेंड कौन है बच्चों लोग? साइनाइड। साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है। साइनाइड के ऊपर क्या होता है? -1। इधर मैं लिख दे रहा हूं Cn- होता है। क्या होता है? Cn-। साइनाइड के ऊपर क्या होता है बच्चों लोग? -1 चार्ज होता है। तो कितने साइनाइड है? 6। तो मैं लिखूंगा -1 × 6। साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है और एक के ऊपर -1, तो 6 के ऊपर क्या हो जाएगा? -6, -4 माइनस, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? -6 -4, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। -4 + 6 क्या हो जाएगा? +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया बच्चों लोग? +2। इज इट देयर एनी डाउट हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम?
कैसा क्या करने का, पहले चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा एग्जांपल। इसमें देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करोगे। सबसे पहली बात इसको तोड़ोगे आप, क्लियर हो रहा है। तो तोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा कॉम्प्लेक्स आयन एंड सेकंड वन मिलेगा काउंटर आयन। तो काउंटर आयन इधर कौन है बच्चे लोग, सल्फेट है ना। काउंटर आयन क्या है, सल्फेट है। तो ये क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी कॉम्प्लेक्स आयन। सल्फेट के ऊपर कितना होता है, -2 चार्ज होता है, SO4 -2, मतलब इसके ऊपर -2 है तो इधर कितना हो जाएगा, +2। क्लियर हो रहा है। सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है बच्चों लोग, -2 होता है, तो इधर कितना हो जाएगा, +2। क्लियर हुआ। अब ये तो काउंटर आयन गया, हमको बात किसकी करनी है, कॉम्प्लेक्स आयन की। कॉम्प्लेक्स आयन में किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज इक्वल टू चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है, +2 माइनस चार्ज ऑन लिगेंड, माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। देखो अमाइन, ये अमोनिया जो है वो क्या है बच्चों लोग, न्यूट्रल लिगेंड। पहले मैं लिख देता हूं इधर आप लोग को, न्यूट्रल लिगेंड के ऊपर चार्ज कितना होता है, न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड में कौन कौन आ गया बच्चों लोग, नाइट्रोसिल, कार्बोनिल, अपना NH3, वाटर, इन सबके ऊपर चार्ज कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, न्यूट्रल लिगेंड के ऊपर चार्ज कितना होता है, 0। ऑलवेज रिमेंबर, इज इट देयर एनी डाउट। चलो अब इसकी बात करते हैं। तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों लोग, 0 हो जाएगा, क्योंकि दिस इज व्हाट, न्यूट्रल लिगेंड। NH3 क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल लिगेंड का चार्ज कितना होता है, 0। तो कोबाल्ट की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज इक्वल टू चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर +2। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है, +2 माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। तो NH3 पे देखो कितना चार्ज है बच्चे लोग, 0 ना, माइनस चार्ज ऑन लिगेंड, तो 0 × 5। वैसे आप नहीं लिखोगे चलेगा, बट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं 0 × 5, क्योंकि NH3 न्यूट्रल और न्यूट्रल का चार्ज कितना होता है, 0। ये हो गया प्लस। क्लोरीन कितना है, 1, एंड क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1। क्लोराइड आयन, क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1। तो ये तो ओवरऑल क्या हो जाएगा बच्चों लोग, 0। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, ये प्लस भी चले जाएगा। तो इधर आपके पास बस बचा क्या बच्चों लोग, -1 बचा। क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना होता है, हेलोजन के ऊपर -1 होता है ज्यादातर। तो +2 माइनस माइनस +1, तो +2 + 1 क्या हो जाएगा, +3 बच्चे लोग। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज +3, मतलब कोबाल्ट कौन से स्टेट में है, +3 स्टेट में है। इसके ऊपर +3 चार्ज है। इज इट देयर एनी डाउट कि कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। चार्ज सबसे पहला जो भी कॉम्प्लेक्स दिया होगा उसको आप डिसोसिएट करो। काउंटर आयन पे जितना चार्ज होगा उसका अपोजिटली साइन वाला चार्ज इस पे होगा। अगर काउंटर आयन पे -5 है तो इसके ऊपर +5 हो जाएगा। फिर चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। इज इट देयर एनी डाउट। न्यूट्रल लिगेंड होगा तो उनके लिए चार्ज क्या होगा, 0 होगा। जैसे कि अमाइन, अमाइन के लिए मैंने चार्ज क्या लिखा, 0 लिखा। व्हाई, बिकॉज इट इज न्यूट्रल लिगेंड। क्लियर हुआ। इसको प्रॉपरली क्या करो, नोट करो। सो बच्चे लोग, नाउ वी विल सॉल्व सम मोर एग्जांपल रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहला क्या करना है आपको, काउंटर आयन पहचानना है और कॉम्प्लेक्स आयन। देखो अभी मैं इसको डिसोसिएट करूंगा तो दिस इज व्हाट, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ये स्फीयर के बाहर वाले आयन को क्या बोलते हो आप, काउंटर आयन बोलते हो। काउंटर आयन इज सल्फेट। एज यू नो सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2। तो पूरे स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +2। क्लियर हो रहा है। सल्फेट के ऊपर क्या होता है, -2। तो पूरे स्फीयर के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, +2। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे लोग, +2। इज इट देयर एनी डाउट। ये क्या हो गया, +2। अब आपको ये सेंट्रल मेटल एटम है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम ये है, और ये क्या है, लिगेंड। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर, बिकॉज इट इज सेंट्रल मेटल एटम, इज इक्वल टू चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कितना चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, +2 माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। कितने लिगेंड है, 4। चार्ज कितना होगा, अमोनिया। अमोनिया इज न्यूट्रल। न्यूट्रल के ऊपर चार्ज कितना होता है, 0। तो +2 - 0 आंसर कितना आ जाएगा, +2। क्लियर हुआ बच्चे लोग, कैसे कैलकुलेट किया। अमाइन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 0 होता है, बिकॉज इट इज न्यूट्रल। सो 4 × 0 क्या हो जाएगा, 0, और ये क्या है, +2।
डीएमजी के ऊपर बच्चों लोग कितना चार्ज होता है, निकल डाइमेथाइल ग्लाइकोसाइड कितना चार्ज होता है डीएमजी के ऊपर, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था डीएमजी के ऊपर -1 चार्ज होता है। क्लियर हो रहा है। अब हम बात करेंगे इसमें, तो ये क्या है, लिगेंड है, दिस इज व्हाट सेंट्रल मेटल एटम। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इज इक्वल टू चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या इधर कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर है? नहीं, मतलब चार्ज क्या होगा, 0, बिकॉज इट इज न्यूट्रल लिगेंड ना बच्चे लोग। तो चार्ज क्या, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स क्या है बच्चे लोग, न्यूट्रल है। क्लियर हो गया। लिगेंड के ऊपर चार्ज है -1 बट द ओवरऑल कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल। अब देखो 0 चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, 0 कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही नहीं है, तो क्या लिखोगे 0 माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। लिगेंड पे कितना चार्ज है बच्चों लोग, -1। कितने लिगेंड है, 2। समझ रहे हो आप लोग, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर 0 माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। लिगेंड डीएमजी के ऊपर, एक डीएमजी के ऊपर माइनस चार्ज -1, तो 2 के ऊपर क्या हो जाएगा -2, तो 0 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 0 + 2 क्या हो जाएगा +2। क्लियर हो गया आपको, ये 0 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 × 2 क्या हो जाएगा 2। इज इट देयर एनी डाउट? अब इसकी बात करेंगे, इसको भी डिसोसिएट करो, पोटेशियम को अलग कर दो। तो कितना पोटेशियम है, 2 पोटेशियम 2K+, तो बचा हुआ क्या आपका बन जाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी कॉम्प्लेक्स आयन। क्लियर हो गया। अब देखो एक पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, एक पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो 2 पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होगा, +2। मतलब इधर ओवरऑल +2 था, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या हो जाएगा -2। क्लियर हो गया। अब कॉम्प्लेक्स में देखोगे तो ये सेंट्रल मेटल एटम एंड दिस इज व्हाट लिगेंड। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इज सेंट्रल मेटल एटम इज इक्वल टू चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर कितना है बच्चों लोग, -2 है, -2 माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। लिगेंड कौन है, साइनाइड। साइनाइड के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1। टोटल कितने हैं बच्चों लोग, 4 है, तो -1 × 4, एक के ऊपर -1 लेकिन टोटल कितने हैं 4, तो ये क्या हो जाएगा -2, ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा -4, माइनस माइनस, तो इधर बचा -2, माइनस माइनस क्या होता है +4, -2 + 4 क्या हो जाएगा बच्चों लोग +2। क्लियर हो गया। -2 + 4 क्या हो जाएगा +2। इतना कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा। इज इट देयर एनी डाउट? इसके ऊपर -1 है, टोटल कितने हैं 4 है। निकल के ऊपर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कितना चार्ज है, -2। फॉर्मूला याद रखो ना, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। डिसोसिएट कर देने का, काउंटर आयन पे जितना चार्ज होगा उसका अपोजिट साइन वाला उतना ही चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी कॉम्प्लेक्स आयन पे होगा। अब इसकी बात करते हैं, देखो इसको भी पहले डिसोसिएट कर दो। दिस इज व्हाट क्लोरीन। क्लोरीन देखो स्फीयर के बाहर है, मतलब वो काउंटर आयन है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर मतलब काउंटर आयन। कितने हैं क्लोरीन, 3 है। एक के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1। हेलोजन के ऊपर कितना होता है, -1। क्लियर हो गया। सो ओवरऑल 3, देखो एक के ऊपर -1 तो 3 के ऊपर क्या होगा -3। सो ये ओवरऑल कितना था बच्चों लोग, -3 था। एक क्लोरीन के ऊपर -1 तो 3 के ऊपर -3, ये ओवरऑल कितना है -3 है। तो फिर कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना हो जाएगा +3। कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना हो जाएगा बच्चे लोग +3। बात समझ रहे हैं आपको? क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर कितना है -1, एक क्लोरीन के ऊपर, तो 3 के ऊपर क्या हो जाएगा -3। जब इसके ऊपर -3 है तो अपना जो काउंटर आयन -3 है, तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या होगा +3। पहले आप काउंटर आयन का चार्ज निकालो, उतना ही अपोजिट साइन वाला चार्ज किस पे होता है, कॉम्प्लेक्स आयन पे। क्लियर हो गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर सेंट्रल मेटल कौन है, कोबाल्ट है, एंड दिस इज व्हाट लिगेंड। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज इक्वल टू चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर +3 माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। लिगेंड कौन है, अमोनिया। अमोनिया के ऊपर चार्ज क्या होता है, 0, बिकॉज इट इज न्यूट्रल लिगेंड। तो 0 × 6 मतलब क्या हो जाएगा 0। सो आंसर क्या हो जाएगा +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज +3। सो इस तरीके से आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने को आना चाहिए, बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट जब कैलकुलेट करोगे तभी आप वैलेंस बॉन्ड थियरी और क्रिस्टल फील्ड थियरी के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ही कैलकुलेट करने नहीं आएगा तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो आप प्रॉपरली सीखो कैसे कैलकुलेट करना है, घर पे आप और भी प्रैक्टिस करो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने की। सिंपल तरीका है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज इक्वल टू चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर माइनस चार्ज ऑन लिगेंड।
तो जो भी पहले कॉम्प्लेक्स है उसको डिसोसिएट कर दो, काउंटर अलग कॉम्प्लेक्स अलग। जो काउंटर आयन के ऊपर चार्ज है उसका ही अपोजिट साइन वाला चार्ज किसके ऊपर होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर। अगर काउंटर आयन के ऊपर -3 है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +3, काउंटर आयन के ऊपर +4 है तो माइनस के इसके ऊपर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये हो गया चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर मिल गया, माइनस चार्ज ऑन लिगेंड। अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको सिंपल मैथमेटिक्स लगा के आपको क्या कैलकुलेट करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो उसको आप प्रॉपरली कॉपी करो। सो बच्चों लोग लास्ट स्लाइड में हमने क्या सीखा था, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी हम लोग क्या करने वाले, कैलकुलेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हुए हैं। अगर हम लोग बात करेंगे K4FeCN6, इसका फॉर्मूला देखो याद कर लो, ये नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंटिसिटी, नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंटिसिटी, कितने लिगेंड है उसका डेंटिसिटी से मल्टीप्लाई कर लोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो विच इज मोनोडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल। सो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, इसका अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर यानी CN निकालूं तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स, कितने लिगेंड्स है 6 इंटू डेंटिसिटी, डेंटिसिटी मतलब वो मोनोडेंटेड है कि बाइडेंटेड है, 6 इंटू डेंटिसिटी, डेंटिसिटी साइनाइड आयन इज मोनोडेंटेड तो आप लिखोगे मोनोडेंटेड, मोनोडेंटेड मतलब क्या लिखोगे 1, बाइडेंटेड के लिए क्या लिखोगे 2, ट्राइडेंटेड के लिए क्या लिखोगे 3। तो 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। क्लियर हो रहा है, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6, मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मिले हैं, इस Fe को 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। एक साइनाइड ने 1 इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो 6 साइनाइड ने 6 इलेक्ट्रॉन पेयर दिए। और कितना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है कोई लिगेंड, उसको आप क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर। एंड द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसकी बात करोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ लिगेंड NH3 कितने बार है 6, NH3 कितने बार है बच्चे लोग 6 इंटू डेंटिसिटी, अमोनिया इज ऑल्सो मोनोडेंटेड लिगेंड एंड मोनोडेंटेड के लिए आप वैल्यू क्या लिखोगे 1, तो आंसर आएगा 6 इंटू 1 क्या आ जाएगा 6। क्लियर हो रहा है। इसकी बात करोगे टेट्रा कार्बोनिल निकल, तो आप क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितना है 4 इंटू डेंटिसिटी, कार्बोनिल इज मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड के लिए वैल्यू क्या होगा 1 और इधर आ जाएगा 4। इज इट देयर एनी डाउट कैसे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है। देखो अब इसकी आप बात करोगे तो इसमें आप क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला फटाफट, नंबर ऑफ लिगेंड इज 6 इंटू डेंटिसिटी, वाटर इज ऑल्सो मोनोडेंटेड लिगेंड तो डेंटिसिटी क्या हो गया 1, यानी आंसर क्या आ जाएगा 6। क्लियर हो रहा है बच्चे लोग। इसकी बात करोगे आप लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर की आप निकालना ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितना है 1, नंबर ऑफ EDTA कितना है बच्चे लोग, सिर्फ एक है 1 इंटू डेंटिसिटी, EDTA इज हेक्साडेंटेड लिगेंड, ये हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, EDTA इज हेक्साडेंटेड लिगेंड मतलब इसका वैल्यू डेंटिसिटी कितना हो जाएगा 6, एक ही लिगेंड है और इसकी डेंटिसिटी कितनी होती है 6 होती है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों लोग 6 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको, मतलब अगर आप किसी का भी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो सिंपल है, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंटिसिटी। क्लियर हो गया। इसकी बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ लिगेंड 3 इंटू डेंटिसिटी, EN का मतलब क्या है बच्चों लोग, इथिलीन डायअमाइन, EN का मतलब क्या है, इथिलीन डायअमाइन, इथिलीन डायअमाइन, ये हम लोग ने कल सीखा था। इथिलीन डायअमाइन का डेंटिसिटी कितना होता है बच्चे लोग 2 होता है, EN इज बाइडेंटेड लिगेंड, इथिलीन डायअमाइन इज बाइडेंटेड लिगेंड, तो इसकी डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी 2। देखो नंबर ऑफ लिगेंड इज 3 इंटू डेंटिसिटी, इथिलीन डायअमाइन इज बाइडेंटेड लिगेंड और बाइडेंटेड के लिए डेंटिसिटी क्या होता है बच्चे लोग 2 होता है, तो 3 इंटू 6 मतलब 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। मतलब इस कोबाल्ट के पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक इथिलीन डायअमाइन ने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दिए हैं तो 3 कितने रहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर हो रहा है आपको ये बात। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, इसको आप पहले कॉपी कर लो, मैं रफ करने वाला हूं।
कॉपी कर लिया ये वाला साइड, 1 2 3 कॉपी किया ना। चलो इसको भी मैं रफ कर रहा हूं, करूँ रफ। देखो एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। क्या बच्चे लोग, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। तो फॉर एग्जांपल निकल डीएमजी, क्लियर हो रहा है। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड इज 2 इंटू डेंसिटी। डीएमजी डायमिथाइल ग्लाइकोजिमेट इज बाइडेंटेड लिगेंड, लास्ट वीडियो में पढ़ा था 2 इंटू 2। नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, सो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा बच्चे लोग, 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर हो गया। अगर मैं इसकी बात करता हूं, देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 आया, तो इसका मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं। देखो इथिलीन डायमाइन, दिस इज व्हाट इथिलीन डायमाइन। इथिलीन डायमाइन इस बच्चे लोग बाइडेंटेड लिगेंड, मतलब वो दो तरीके से, दो जगह से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। सो दिस इज वन, ये एक इथिलीन डायमाइन है, वो दो जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। वैसे दूसरा इथिलीन डायमाइन, ये भी दो जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। वैसे ही तीसरा इथिलीन डायमाइन, वो 3 जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। सॉरी, तो समझे आप लोग, 3 इलेक्ट्रॉन, 3 आपके पास क्या है बच्चे लोग, लिगेंड है, और तीनों क्या है, बाइडेंटेड। बाइडेंटेड मतलब तीनों दो जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड। इसने कितना डोनेट किया, 2, इसने भी कितना डोनेट किया, 2, और इसने भी कितना डोनेट किया, 2। क्लियर है। तो टोटल 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा बच्चे लोग, 6। तो सिंपल फॉर्मूला याद कर लो, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। इथिलीन डायमाइन इज बाइडेंटेड लिगेंड, इथिलीन डायमाइन इज बाइडेंटेड, इसलिए तो देखो ना, दो जगह से डोनेट कर रहा है। कितने जगह से, दो जगह से। तो इस सेंट्रल मेटल एटम के पास, कोबाल्ट के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 6। एक से आ रहा है 2, तो 3 से क्या आएंगे, 6। क्लियर हो गया। सो दिस इज व्हाट कैलकुलेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। सो बच्चे लोग आज के लेक्चर में क्या सीखा, आज के लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन सीखा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखा, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना सीखा। सो आज जो भी पढ़ा है उस चीज को आप घर पे प्रॉपरली रिवाइज करो, इस चीज का नोट बनाओ, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस घर पे सॉल्व करो। इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल टीच यू नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। So for that video, press the bell icon and don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much for watching this video.